हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ के पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है ऑन द फर्स्ट डे, ये हम समझेंगे। ये जानेंगे कि कितना रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी से। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ आपको पता ही है कि आज पहला दिन था। ये बात ध्यान रखिएगा, अब इसके 2 दिन बचे हुए हैं, 28 एंड 29 अगस्त, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। बिकॉज याद रखिएगा कल के दिन यानी 27 को मार्केट क्लोज है, तो 28 एंड 29 को इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। सो ऐसा नहीं कि 4 दिन का आईपीओ, 3 दिन का ही आईपीओ है ये। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 92 से 97 का प्राइस बैंड है, 148 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल 772 करोड़ का, जिसमें से 721 करोड़ का तो आईपीओ है ऑफ फ्रेश इशू, तो बाकी का 51 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएससी हो या फिर एनएससी। दोस्तों, इस आईपीओ में एक लॉट में 148 आपको शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,356 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,86,628 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि अगर दोस्तों रिटेल में सब्सक्रिप्शन मोर देन 1 टाइम्स हमको आता हुआ दिखता है, तो अगर आप 13 लॉट लगा रहे हैं तब भी ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अलॉटमेंट अगर आ जाता है तो वो एक ही लॉट का आता है। दूसरी बात, रिटेल में ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एक लॉट से ज़्यादा लगाएंगे तो आपके चांसेस अलॉटमेंट आने के बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। रिटेल में अगर आप एक लॉट लगाएंगे तो आपके चांसेस उतने ही रहेंगे जिसने 5 लॉट भी लगाया ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो अगर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है तो इट्स बेटर कि आप एक लॉट के लिए जाए। ज़्यादा शेयर्स चाहिए, ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं मुझे बड़ा लॉट चाहिए, तो उसके लिए आपको एचएनआई कैटेगरी जाना पड़ेगा, जिसमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स है, 2 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई मैक्स में 69 लॉट्स आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, जिसके लिए 9,90,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इससे भी और आगे जाना है तो बिग एचएनआई कैटेगरी जो होगी, जहाँ पर मिनिमम आपको 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 10,04,920 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। अब समझते हैं एक बार हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो देखिए, क्यूआईपी कैटेगरी है जिसको टोटल 50% ऑफ द इशू दिया गया है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर से याद रखिएगा कंपनी ने ऑलरेडी 30% हिस्सा जो है वो जुटा लिया है। मतलब एक बार ध्यान रखिएगा, 30% ऑलरेडी दे दिया है किसको, एंकर्स को। 20% हिस्सा जो है वो याद रखिएगा दिया जाता है फिर क्यूआईबीस को, जिसमें एक्स एंकर्स होते हैं, मतलब एंकर्स को हटाकर 20%। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी होती है जहाँ पर मिनिमम 15% दिया जाता है। इस आईपीओ में याद रखिएगा एचएनआई में 15% है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी यानी जिसकी बिट अबाउट 10 लाख जाएगी, 10% हिस्सा है। याद रखिएगा बिग एचएनआई में टोटल अलॉटमेंट 3,841 एप्लीकेशन को मिलेगा। तो स्मॉल एचएनआई में 10 लाख लोगों 10 लाख से जो कम का याद रखिएगा बिड होता है, 5% हिस्सा रहता है, जिसमें 1920 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। फिर आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल कैटेगरी को 35% हिस्सा दिया गया है, 1,88,213 लोगों को याद रखिएगा रिटेल में अलॉटमेंट आएगा। अब चलिए आते हैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईपी कैटेगरी है वो 43% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है इस आईपीओ को, यानी करीबन 1.5 करोड़ शेयर के सामने ओनली 68 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई गई और क्यूआईबी के द्वारा 66 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में लगाया गया। क्योंकि दोस्तों पहला ही दिन है और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि पहले और दूसरे दिन क्यूआईबी का ज़्यादा पैसा नहीं आता है। आता कब है? ऑन द फाइनल डे। तो अगर फर्स्ट और सेकंड डे ज़्यादा पैसा नहीं भी आता है तो इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग कि वो खराब बात है। कितना पैसा आता है फाइनल डे पे, ये अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक और फैक्टर होता है, वो है दोस्तों बाजार का बढ़िया करना, राइट। अगर आज आप देखेंगे जैसे बहुत सारे आईपीओ लिस्ट हुए, जिसमें अगर आप विक्रम सोलार को देखेंगे, राइट, तो वहाँ पर भी काफ़ी शानदार पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला। लिस्टिंग उतनी शानदार नहीं हो पाई, पैसा तो अपने आप में शानदार है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट भी एक फैक्टर होता है। अगर बाजार में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी तो उसका असर डेफिनेटली आपको लिस्टिंग पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिर आते हैं एचएनआई पे। 5 गुना दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है आज के दिन, यानी पहले दिन आप कह सकते हैं अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। करीबन 1 करोड़ 19 लाख शेयर के सामने 6 करोड़ 48 लाख 6 करोड़ 48 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखी है, मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, मतलब 629 करोड़। अभी बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 5.76 टाइम सब्सक्राइब हुई है। बिग एचएनआई को 79 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 4 करोड़ 58 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जो कुल मिलाकर 444 करोड़ होता है, यानी 629 करोड़ में से 444 करोड़ तो आपको सिर्फ दोस्तों बिग एचएनआई के आते हुए दिखे। देन अगर बात करते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की, तो वो 4.78 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। 39 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 1 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए आपको ऑफर आता हुआ दिखा है, यानी ओवरऑल 184 करोड़ रुपीज़ हमको पहले दिन के अंदर स्मॉल एचएनआई के द्वारा पैसा लगाया गया है। देन आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी भी दोस्तों पीछे नहीं है, 2.44 टाइम्स रिटेल कैटेगरी पहले दिन सब्सक्राइब हो जाती है।
2 करोड़ 78 लाख शेयर्स के साथ में 6 करोड़ 80 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, जो कुल मिलाकर 660 करोड़ होती है। यानी पहले दिन रिटेल ने भी 660 करोड़ रुपए लगा दिए। टोटल मिलाकर दोस्तों कंपनी को पहले दिन के अंदर बड़ी बात यही है कि फुल सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, बल्कि 2.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एंड कंपनी को 1356 करोड़ यानी 1356 करोड़ रुपीज़ टोटल मिलाकर मिलते हुए दिखे हैं ऑन द फर्स्ट डे। अब आपका सवाल हो सकता है कि देखिए पहले दिन का सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में बढ़िया है, तो कैसा ये आईपीओ है? देखिए कंपनी अपने आप में बढ़िया है, कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के अंदर कोई भी इशू नहीं है, ये मैं साफ आपको बता सकता हूँ। इशू क्या है? इशू यही है कि दोस्तों बाजार, राइट। देखिए मार्केट्स का बढ़िया होना भी अपने आप में, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर अभी आप देखेंगे बाजार को, तो बाजार उतना बढ़िया नहीं कर रहा, ये अपने आप में एक इशू है। अगर मार्केट्स दोस्तों आपको गिरते हुए दिखेंगे, फिर मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, तो उसका असर हर जगह आता हुआ दिखेगा। वैसे विक्रांत इंजीनियरिंग का ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो काम है वो है पावर और वाटर ईपीसी का, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का। कंपनी इसके अलावा देखिए पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टीएनडी होती है, इसके अलावा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब करती है। सो ओवरऑल एक 70:30 का स्प्लिट है, याद रखिएगा कंपनी के बिजनेस के अंदर, यानी जो टीएनडी और वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की अगर मैं पॉजिटिव बातें करता हूँ तो कंपनी अच्छे मार्जिन पे ट्रेड करती है। मतलब कंपनी का जो ओवरऑल EBITDA मार्जिन है वो काफ़ी बढ़िया है, 18% के आसपास है, क्योंकि एक एसेट लाइट ऑपरेशन है जिसमें कंपनी, याद रखिएगा, लीज करती है इक्विपमेंट इंस्टेड ऑफ परचेस। और इसीलिए अगर आप कंपनी का ओवरऑल जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 100 गुना के ऊपर जाता है। सो ये दिखाता है कि ओवरऑल कंपनी किस प्रकार से बढ़िया तरीके से बिजनेस करती हुई दिख रही है, बिजनेस कंपनी का बढ़िया हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल को लेकर। कंपनी की वर्किंग कैपिटल जो है वो थोड़ी सी दोस्तों ख़राब होती हुई देखने को मिली है, जिसके ऊपर हमको शायद तक थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। एंड आई थिंक वो एक फैक्टर हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन के बारे में मुझसे पूछेंगे तो आई डोंट थिंक कि कंपनी ने वैल्यू बहुत ओवर किया है, राइट। जगह छोड़िए, बट बात वही आती है कि देखिए जगह जो छोड़ी है उसका फ़ायदा हमको क्या लिस्टिंग पर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये अपने आप में ज़रूर एक बड़ा सवाल हो सकता है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, मार्केट जिस तरीके से आज हमको गिरते हुए देखने को मिले वो फिर दिखाता है कि डेफिनेटली जो एक टैरिफ को लेकर प्रॉब्लम्स है, जो टैरिफ को लेकर सिचुएशन है, उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। और आज आप देख सकते हैं जिस तरीके से आईपीओज लिस्ट होते हुए नजर आए, साफ साफ बात है कि असर पड़ता हुआ दिखा, लिस्टिंग उतनी अच्छी होती हुई नजर नहीं आई। तो अगर बाजार की कंडीशन खराब रहती है तो उसका असर दोस्तों विक्रांत इंजीनियरिंग पे भी पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए कोई भी उससे ऐसा तो नहीं है कि दूर रहेगा, राइट। सब पे असर पड़ता हुआ दिखेगा, तो वो एक फैक्टर है जो डेफिनेटली प्ले कर सकता है। बाकी अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट के बारे में, तो करेंटली देखिए 18 रुपये दिखा रहा है। बट बहुत जगह पे दोस्तों जो जीएमपी है वो ट्रेड हो रही है एट 12 यानी 12%। मतलब ग्रे मार्केट में हुआ क्या है, एक बड़ी गिरावट जो है वो हमको आती हुई दिखी है। क्यों आई है? रीज़न क्लियर है। मार्केट्स आज जिस तरीके से बाजार गिरा है उसका असर अब जीएमपी पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है। जो 18.5% की प्रीमियम है, कई जगह पे 12% पे भी ट्रेड हो रही है। तो अगर 12% है, इसका मतलब ये है कि साफ साफ ग्रे मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सो आई थिंक वही बात है कि किस तरीके से बाजार रहता है, किस तरीके से QIB का पैसा आता है, इस सब के ऊपर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। फिर अपने आप में बनेगा कि हाँ ये IPO किस तरीके का करेगा। अगर मार्केट्स और गिरेंगे यहाँ से तो डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा, राइट। तो टैरिफ अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि देखिए कहीं जाता हुआ दिख रहा है, तो उसका असर तो बाजार पे आज के दिन पड़ा है। कह सकते हैं कि क्या मार्केट आज ज़्यादा गिर गए? मुझे लगता है कि ज़्यादा गिर गए, बिकॉज ये खबर आज की तो थी नहीं, राइट। लेकिन मार्केट जिस तरीके से गिरे, 250 अंक नीचे जिस तरीके से निफ्टी बंद हुआ है, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक दिखता है, राइट। मतलब हम उस क्रूशियल लेवल पे आ चुके हैं कि अगर यहाँ से निफ्टी और गया तो 24,500 के नीचे सीधा जाएगा। आई थिंक मार्केट्स के लिए बहुत क्रूशियल लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया है, क्या अप्लाई कर दिया है पहले दिन, या फिर आप वेट कर रहे हैं फाइनल डे का। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।